हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन एक डेटा कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इससे जो डेटा हमें मिलेंगे उन सब डेटा को हम ऑब्जेक्टिव डेटा बोलेंगे। पहली बात तो यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम चलते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और ये होता क्या है। तो पहली बात कर रहा हूं मैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो ये टोटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ क्लाइंट। इसके लिए तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि इस स्टेप के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, डेटा कलेक्ट होगा, डेटा इंटरप्रेट होगा, एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि उसका हेल्थ का लेवल क्या है। तो हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं, मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड है। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, सेकेंड वन इज पैल्पेशन, थर्ड वन इज परकशन एंड फोर्थ वन इज ऑस्कल्टेशन। आपको ठीक से यहाँ पे ये समझना है कि इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पेशेंट को टच नहीं कर रहे, केवल आंखों से देख रहे हैं और उसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि सेकंड वन है, उसके अंदर हम पेशेंट को टच कर रहे हैं पाम और फिंगर से, तब जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड वन जो है उसमें क्या कर रहे हैं, हम परकशन की मैं बात कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर ऐसे टैप कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही उसको हम असेस कर रहे हैं। और लास्ट वन जो ऑस्कल्टेशन है उसमें स्टेथोस्कोप हम काम में ले रहे हैं और उससे हम साउंड को सुन रहे हैं जो बॉडी में पहले से प्रोड्यूस्ड है। अब ध्यान से समझिएगा, ये चारों चीजें आपने पढ़ ली कि इंस्पेक्शन में क्या होता है, पैल्पेशन में क्या होता है, परकशन में क्या होता है और ऑस्कल्टेशन में क्या होता है। अब ध्यान से एक जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझिएगा कि इसमें से उस मेथड को पहले काम में लेंगे जो मेथड में कम टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़े और कम इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़े। तो ध्यान से समझिए कि देखना सबसे इजी है, इसमें कोई नई चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला मेथड जो फिजिकल एग्जामिनेशन का फर्स्ट मेथड आएगा वो होगा आपके इंस्पेक्शन। हाँ, ध्यान से समझिए, इंस्पेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है कि विजुअल एग्जामिनेशन और यू कैन से सिस्टमैटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड पेशेंट। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आप न्यूरोसेंस ऑर्गन आई इसके अंदर काम में लेंगे, आंखों से देखेंगे, ठीक है, कि पेशेंट की गेट क्या है, चलने का तरीका क्या है, पेशेंट की स्किन का कलर क्या है, कोई रेडनेस तो नहीं हो रही, कोई साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, पेलनेस तो नहीं हो रही है, ठीक है, पेशेंट फ्लश्ड तो नहीं है, ठीक है, वो मूवमेंट तो कर रहा है क्या, आई ओपनिंग तो कर रहा है क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आप क्या क्या देख सकते हैं, कलर, शेप, साइज, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। पेशेंट की गेट देख सकते हैं, कोई अबनॉर्मल एडिमा या इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये आपका मेथड कौन सा होगा, इंस्पेक्शन होगा। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, वो आपके पैल्पेशन। ध्यान से समझिए, पैल्पेशन के अंदर एक्चुअल जो बात यह है कि पेशेंट को हम टच करके देखेंगे। टच इन द सेंस कि हम फिंगर टिप और पाम से पेशेंट को टच करके उसके पेशेंट की बॉडी से कुछ डेटा कलेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि पेशेंट को जब हम टच कर रहे हैं तो पहली बात तो दो टच है, पेशेंट को जो टच कर रहे हैं, नर्स टच शुड बी जेंटल, ठीक है, जेंटल टच होना चाहिए। और पेशेंट को ये चीज आप बोल भी देना है कि आप उसको टच कर रहे हैं, आपके जो हैंड्स का टेम्परेचर है वो भी पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कम से भी कम होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही पेशेंट को आप टच कर रहे हो तो 2 तरह का पैल्पेशन हो सकता है हम 1 to 2 सेंटीमीटर तक ही यदि पेशेंट को प्रेस करके देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे लाइट पैल्पेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ पैल्पेशन की। 2 तरीके का हो सकता है, लाइट पैल्पेशन एंड डीप पैल्पेशन। लाइट पैल्पेशन के अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर हम डिप्रेस करेंगे और डीप पैल्पेशन के अंदर हम मोर देन 2 सेंटीमीटर हम डिप्रेस करेंगे। लाइट पैल्पेशन से क्या क्या चीजें असेस की जा सकती है, जैसे मान लेते हैं कि मैं पल्स असेस कर रहा हूं, पेशेंट का टेम्परेचर असेस कर रहा हूं। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि पेशेंट का यदि टेम्परेचर आपको असेस करना है तो आप पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बैक सरफेस भी काम में ले सकते हैं। और मैं बोलता हूं कि बैक सरफेस आपके थिन भी है, नाव की एंडिंग भी ज्यादा है, तो ये मोर सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, तो आप बैक सरफेस काम में ले सकते हैं। एग्जाम में इसको डोर्सल सरफेस बोलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
डीप पैल्पेशन करना है उसके लिए जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे इनके लिए हमको डीप पैल्पेशन करना है तो उसके लिए हम पाम मेनली काम में लेंगे। स्पेशल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वाइब्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आर डिटेक्टेड बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए पाम ऑफ हैंड। तो हम दोनों हाथ भी काम में ले सकते हैं और पाम यहाँ पे हम मेनली काम में लेंगे। तो ये बात हुई डीप पैल्पेशन की। नेक्स्ट आता है आपका परकशन। परकशन में मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे। जैसे बॉडी में कोई साउंड हमने, जैसे मान लो चेस्ट साउंड सुनना है तो हमने एक ऑब्जेक्ट रख के ऊपर फिंगर ट्रिप या परकशन हैमर से भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। जो टोन प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे परकशन टोन। और ये परकशन टोन है, इसी से ही हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। कैसे कैसे ये टोन आ सकते हैं, ध्यान से समझिए। जो टोन है, परकशन टोन है, ये 4 तरह की आपकी हो सकती है। पहली बात कर रहे हैं फ्लैट टोन। फ्लैट टोन आपकी वैसे इंटेंसिटी तो सॉफ्ट होगी, बट ये ऐसे ऑर्गन जो सॉलिड ऑर्गन है उन पे देखने को मिलेगी। जैसे आप स्ट्राइक करते हो बोन के ऊपर तो ये आएगी, और थाइज के ऊपर कर रहे हो, कोई बड़ी मसल है उसके ऊपर कर रहे हो तो आपके फ्लैट टोन देखने को मिलेगी। दूसरी बात कर रहे हैं हम डल टोन, और यू कैन से डलनेस। ये डल टोन है, इसकी इंटेंसिटी मीडियम रहेगी साउंड की, बट ये आपको देखने को मिलेगी, ये इंटरनल ऑर्गन्स पे देखने को मिलेगी। और फ्लूइड मीडियम यदि कोई है तो, जैसे कि किसी कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट है तो उसमें भी आपके डलनेस देखने को मिलेगी। ध्यान से समझिएगा। इंटरनल ऑर्गन, जैसे आप लीवर पे आप स्ट्राइक कर रहे हो, परकशन कर रहे हो तो आपके डलनेस देखने को मिलेगी। और फ्लूइड मीडियम, जैसे कि हम यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट है उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो भी आपको डलनेस देखने को मिलेगी। ग्रेविड यूट्रस है, मदर का एब्डोमेन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भी है, उस पर आप स्ट्राइक कर रहे हो, या कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि असाइटिस है उस टाइम पे आप स्ट्राइक कर रहे हो तो आपको डलनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात है रेजोनेंस। ध्यान से समझिएगा। रेजोनेंस लाउड है, इंटेंसिटी की बात करें तो। और एक चीज रट लेना कि नॉर्मल लंग साउंड इज रेजोनेंस, ठीक है। नॉर्मल लंग्स की जो साउंड होगी रेजोनेंस होगी। नेक्स्ट आपके आता है टिम्पेनिक टोन। और टिम्पेनिक टोन दोस्तों एयर फील्ड कैविटीज में देखने को मिलती है, जैसे कि स्टमक। ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाइपर रिजोनेंस किस में देखने को मिल सकता है, तो हाइपर रिजोनेंस जो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स में देखने को मिल सकता है या फिर एम्फाइसीमा में देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको क्लियर कट रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम स्टेथोस्कोप काम में लेंगे और बॉडी साउंड को हियर करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट होगा। तो इन ऑस्कल्टेशन डेटा आर कलेक्टेड बाय द हर्ड ऑफ बॉडी साउंड बाय यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप के भी 2 पार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक जो छोटा वाला पार्ट है ये आपके बेल है, जो आपके लो पिच साउंड है उनको बेल से सुनेंगे, जैसे कि मरमर हो गई, एबनॉर्मल वेस्कुलर साउंड। और जो हाई पिच साउंड है उसको हम सुनेंगे डायाफ्राम से, हम यहाँ पे उसको सुनेंगे। तो बेल और डायाफ्राम हम यहाँ पे काम में लेंगे। ध्यान से समझिए। परकशन में और ऑस्कल्टेशन में फर्क क्या है। ऑस्कल्टेशन में पहले से बॉडी साउंड प्रोड्यूस है उसको सुनना है, और जो परकशन है इसके अंदर हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तब जाके उसको सुनना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनका ऑर्डर तब क्या होना चाहिए जब एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये मेन इसका पार्ट है। एब्डोमिनल असेसमेंट आप जब भी कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा कि नेचुरल फाइंडिंग जो एब्डोमेन की है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए, वो चेंजेज नहीं होनी चाहिए। तो उन मेथड्स को पहले काम में लेंगे जिनमें ये चेंजेज कम होगी। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन काम में लेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन में देखने से बिल्कुल भी फाइंडिंग चेंज नहीं हो सकती। फिर हम काम में यहाँ पे लेंगे तो ऑस्कल्टेशन काम में लेंगे, क्योंकि ऑस्कल्टेशन में भी डायफ्राम ऑफ स्टेथस या स्टेथोस्कोप या बेल हम जेंटली प्रेस कर रहे हैं, इसमें भी चेंजेज नहीं होगी। तो इंस्पेक्शन, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, फिर आपके परकशन, और लास्ट वन इज पैल्पेशन। ध्यान से समझिएगा। जब भी आप पैल्पेट कर रहे हो तो एब्डोमेन के वो क्वाड्रेंट जिसमें सिम्टोमेटिक, जिसमें कोई पेन है, प्रेशर है या कोई और दिक्कत है, उसको हमेशा आप लास्ट में असेस करोगे। तो सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट शुड बी असेस्ड एट लास्ट। ये आपके रहेंगे एब्डोमिनल असेसमेंट में
ऑर्डर इंस्पेक्शन, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, देन परकशन, आफ्टर दैट पैल्पेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि फिफ्थ मेथड क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन का, तो वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है? असेसमेंट ऑफ जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बाय मूविंग देम। जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं मैनिपुलेशन। और ये आपके टोटल फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड्स के बारे में रहा। यदि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करें या फिर प्रॉपर तरीके से पूरा नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं TSL नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग। जय हिंद, जय भारत।